Good morning, everyone. A very good morning to all of you. This is your English educator Gauri Bhatt. So, I welcome to all of you on my YouTube channel, which is English with Gauri Ma'am. So, let's start the session. ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, SBI क्लर्क मेंस जा चुका है. नाउ हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए IBPS, जिसका कैलेंडर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ना. आपको पीओ है, आपका क्लर्क का पेपर है, इसके साथ ही साथ आपके ऑफिसर स्केल 1-2 के पेपर है. SBI 2024 की भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगी. तो अब आपको क्या करना है, आपको सेशंस को बहुत ध्यान से देखना है और जो मिस्टेक्स हम प्रीवियस टाइम पे कर चुके हैं वो हम मिस्टेक हमें दोहरानी नहीं है ना. तो सेशंस को जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम सेशन में आगे बढ़ सके. ठीक है, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. देखिए, ये क्लास आपकी डेली 11 AM पर होती है. ये क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ. ये इंपॉर्टेंट रूल्स वो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपके एग्जाम्स में 110% श्योरिटी से आते हैं. अगर आपके एग्जाम में ग्रामर के पार्ट से कुछ भी पूछा जाएगा तो वो इन्हीं रूल्स से पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है. लेकिन आपको क्या करना है, आपको सेशंस को डेली विदाउट स्किप किए हुए पढ़ना है. ठीक है, हम रूल 4 तक डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो पहली बार इस सेशन में जुड़ रहा है और प्रीवियस सेशन नहीं देखे उन्होंने, तो वो प्रीवियस सेशन देख सकते हैं. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है. ठीक है, आइए जरा डिस्कस करते हैं. रूल नंबर 5 आपका क्या कहता है? ठीक है, क्या हो गया भैया? चलो देखो, रूल नंबर 5 आपका क्या कहता है. सबसे पहली बात, आपके पास कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो देखने में तो प्लूरल होती हैं. एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितना इंग्लिश रूल्स पर बेस्ड है उतनी ही इंग्लिश एक्सेप्शंस पर बेस्ड होती है. ठीक है, इंग्लिश का नाम ही है दूसरा एक्सेप्शन. क्लियर? तो रूल को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस रूल से रिलेटेड एक्सेप्शंस भी हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे इन द एंड ऑफ द सेशन. तो सेशन को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखना. देखो, देर आर सम नाउन्स हु लुक्स प्लूरल इन द फॉर्म. कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो देखने में तो प्लूरल लगती हैं बट दे हैव अ सिंगुलर मीनिंग. उनका मीनिंग कैसा होता है? सिंगुलर होता है. मतलब उनके मीनिंग, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी नाउन में अगर हम एस और ईएस को जोड़ते हैं तो वो नाउन क्या हो जाती है? वो नाउन आपकी प्लूरल हो जाती है. यही हम जानते हैं. लेकिन ये रूल कहता है कि ये चीज डिनाई करते हैं हम. ऐसा नहीं है कि हर, कहते हैं ना, हर पीली चीज सोना नहीं होती. सेम यहां पर है कि हर वर्ड के आगे अगर एस और ईएस लगा है दैट डजंट मेक एनी सेंस कि वो प्लूरल है. ठीक, और उनके साथ वर्ब आप कैसी लगाओगे? उनके साथ वर्ब भी आप सिंगुलर लगाओगे. ये कौन से वर्ड्स है? आप एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो इन वर्ड्स को, एस और ईएस वाले वर्ड्स या फिर आई सी एस वाले वर्ड्स. अगर आप देखो तो इनमें एक कॉमन चीज ये भी पाई जाती है, आई सी एस, 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 ICS, 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 ICS. क्लियर है? ये कॉमन है. तो आप इसको दोनों तरीके से याद कर सकते हो कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ICS आता है या फिर ये वर्ड्स जिनके वर्ड्स एस और ईएस में होते हैं. बट ध्यान रखिएगा इन वर्ड्स को ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. आ जाओ जरा जानते हैं सेंटेंस में क्या दिया हुआ है. एथलेटिक्स आर रेगुलरली प्रैक्टिस्ड इन आवर स्कूल. एथलेटिक्स आपका कैसा वर्ड है जो दिखने में तो प्लूरल है बट इनका मीनिंग कैसा होता है? सिंगुलर होता है. सिंगुलैरिटी की वजह से ये अपने साथ वर्ब कैसी कैरी करेंगे? सिंगुलर करेंगे. क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमिक्स आर द सोशल साइंस दैट डिटरमाइन द प्रोडक्शन, distribution and consumption of goods and service. इकोनॉमिक्स कैसा वर्ड है जिसके लास्ट में ICS आया है? इट मीन्स ये अपने साथ वर्ब कैसी कैरी करेगा? सिंगुलर करेगा. हमेशा याद रखना ये चीज. ठीक है, इससे रूल जरूर आता है एग्जाम में. एथिक्स आर नहीं होगा, एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी. द कल्प्रिट वॉज सेंट टू गैलोस.
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वर्ड सिंगुलर नहीं लिखे जाते, ये वर्ड नहीं है। वर्ड क्या है आपके पास? क्लियर? जरूरी नहीं वर्ब में एरर हो, नाउन में भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वर्ब ही हमेशा गलत है एग्जाम में। जिम्नास्टिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। देखो एरर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ब से ही आता है, एरर कहीं से भी आ सकता है, वर्ब से आ सकता है, नाउन से आ सकता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ प्रोनाउन से भी आता है, बट ज्यादातर वर्ब इधर ही से एरर्स देखे जाते हैं। देखो इंडिया स्कोर्ड 100 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग। इनिंग नहीं होता बेटा, इनिंग्स होता है, इनिंग्स होता है, ठीक है। याद रखो ये वर्ड्स, इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं होता। लंदन समन्स वॉज इश्यूड। देखो पहली बात तो समन जो है ना आपका सिंगुलर नाउन है, ये कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। बात को ध्यान से सुनना, अगर आप इसका प्लूरल बनाओगे तो इसका प्लूरल होता है समन्सेस। समन्सेस इसका प्लूरल नाउन है। समन्स आपका सिंगुलर नाउन है जो दिखने में प्लूरल है बट उसका मीनिंग सिंगुलर होता है, और अगर आप इसका प्लूरल बनाओगे तो समन्सेस हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलो, एरर्स आप देख रहे हो किस किस टाइप्स के आ रहे हैं, एरर कहीं से भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन को हमें समझना है तो हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आंसर मतलब वर्ड से ही समझना होगा, सेंटेंसेस से ही समझना होगा, ठीक है। अब देखो ये तो रूल था, हमने क्या पढ़ा कि ये रूल था कि मैथमेटिक्स आ गया, फिजिक्स आ गया, समन्स आ गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, क्लासिक्स, डार्ट्स, डायनेमिक्स, एथलेटिक्स, मैकेनिक्स, सिविक्स, एथिक्स, स्टैटिक्स, जिम्नास्टिक्स, ये सारे के सारे वर्ड्स अपने एंड में एस या ई एस लेते हैं या फिर आई सी एस लेते हैं। ये दिखने में प्लूरल होते हैं बट मीनिंग वाइज ये वर्ड्स कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ आप वर्ब कैसी लगाते हो? इनके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। ये तो हो गया आपका रूल। नाउ अब हम इसके साथ लगाएंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन से जरूर आता है क्वेश्चन। देखो क्या कहता है एक्सेप्शन। पजेसिव केस आपको याद है? मैंने आपको पजेसिव केस पढ़ाए थे, नहीं अगर याद है तो ग्रामर सीरीज उठा करके देखना, प्लेलिस्ट पे जाकर के ग्रामर सीरीज का ऑप्शन देखना, वहां पे मैंने सारे पजेसिव केस पढ़ाए हुए हैं, वहां से आप जाकर के देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एक थोड़ा सा जान लो कि आई आपका सब्जेक्टिव केस है। आई का पजेसिव क्या होता है? हिज। शी का पजेसिव केस क्या होता है? हर। इट का पजेसिव केस क्या होता है? इट्स। यू का पजेसिव केस क्या होता है? योर। वी का पजेसिव केस क्या होता है? आवर। आवर और आवर्स। क्लियर? हाँ या ना? अब देखो आपका एग्जामिनर ये कह रहा है कि ये जो प्रीवियस अभी हमने वर्ड्स पढ़े, अगर इन वर्ड्स के साथ कोई भी पजेसिव केस आ जाता है तब बेटा वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगी। बात समझ में आई? हाँ या ना? रूल आपका ये कहता है कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपके पास आएगा तो हमेशा याद रखना है कि इनके साथ जो वर्ब आप यूज करोगे वो सिंगुलर यूज करोगे, है ना? रूल ये कहता है हमारा। लेकिन एक्सेप्शन ये कहता है कि इफ द पजेसिव वर्ड्स विल कम विद दीज वर्ड्स, अगर पजेसिव वर्ड्स इन शब्दों के साथ आते हैं देन दे विल टेक प्लूरल वर्ब विद इट। वो अपने साथ कैसी वर्ब लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? इज इट क्लियर? चलो आ जाओ जरा सेंटेंस से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइंड, और मैंने कह दिया हिज पॉलिटिक्स। अब मैं पॉलिटिक्स राजनीति की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहां पर उसके एक पर्टिकुलर पर्सन की पॉलिटिक्स की बात कर रही हूं। क्या हुआ भाई? ओके देखो अभी मैंने क्या कहा कि मैं उसकी पॉलिटिक्स की बात करी, तो मैंने यहाँ पर पोजेशन जोड़ दिया। मैंने पॉलिटिक्स का उसकी पॉलिटिक्स से पोजेशन जोड़ दिया, जिसकी वजह से जो वर्ब है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती, मान लो कि पॉलिटिक्स इज डिफरेंट गेम और अ डर्टी गेम,
और अ डर्टी गेम, इनमें से कुछ अगर मैं लिख देती, देन व्हाट यू थिंक आंसर सही होता है ये? डर्टी गेम। क्या ये सेंटेंस सही है? यस, ये सेंटेंस सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों सही है दोनों? क्योंकि आपने यहां पर पॉलिटिक्स के साथ हिस को लगा दिया, पोजेशन क्रिएट कर दिया। पोजेशन की क्रिएशन में आप वर्ब प्लूरल लगाएंगे, लेकिन अगर आप इसके साथ पोजेशन नहीं जोड़ेंगे तो वर्ब आपकी सिंगुलैरिटी में ही रहेगी। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस और नो? कमेंट में प्लीज मुझे बताइएगा। नेक्स्ट देखो, mathematics is telling that he has made a lot of money. Mathematics are telling, क्यों? क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि मैथमेटिक्स ये बताती, अब यहाँ पे ना वो गणित वाला मैथ्स नहीं है जो आप लोग सॉल्व करते हो, यहाँ पर ये मैथ्स है कि उसके शार्पनेस, उसका जो दिमाग है ना, उसकी मैथ्स, उसका कैलकुलेशन ये बताता है कि उसने बहुत सारी मनी बना ली है। ही हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी। क्लियर? हैज जो यहाँ पर यूज हुआ है वो ही के लिए यूज हुआ है, इसको मत चेंज कर देना, ठीक है? अच्छा, इसकी जगह अगर मैं ये बोल दूं कि मैथमेटिक्स आर वेरी टफ सब्जेक्ट, व्हाट यू थिंक? या फिर मैं ये लिख दूं कि मैथमेटिक्स राम मैथमेटिक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आप मुझे बता सकते हो कि एरर कहां पर है? आप मुझे बता सकते हो इन दोनों सेंटेंस में? देखो, पहला सेंटेंस आपका क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स जो है वो बहुत टफ सब्जेक्ट है, नॉर्मल है, पोजेशन नहीं जुड़ा है तो आप इज लिखोगे। लेकिन यहां पर मैंने जो मैथमेटिक्स है सेकंड सेंटेंस में, उसमें राम से जोड़ दिया है, मैंने राम को पोजेशन लगा दिया है, इसकी वजह से यहाँ पे आर हो जाएगा। इज इट क्लियर? राम मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर? यहाँ पे राम के मैथमेटिक्स, वो गणित वाले मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही, राम के कैलकुलेशन की बात हो रही है कि राम का दिमाग इतना शार्प चलता है। सेम यहाँ पर इसकी जगह आर हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, राम मैथमेटिक्स इज वेरी डर्टी। गणित थोड़ी ना डर्टी होती है, गंदगी थोड़ी ना होती है गणित में। यहाँ पे कह रहा है जो राम का दिमाग चलता है ना, राम का जो कैलकुलेशन है, उसका पोजेशन जोड़ दिया, इस वजह से आर लग गया। आपको क्लियर है? मुझे प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हमने पढ़ लिया, हमने वीडियो देख लिया, ये नहीं करना। हमें हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना है, हमें उस चीज को समझना है। क्लियर? मेरा पढ़ाना तभी सफल होगा जब आपको वो चीज समझ में आएगी। ठीक? चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करा करिए आप लोग, ताकि आपके कोई भी डाउट है मैं एट द मोमेंट सॉल्व कर सकूं। ठीक है? और इसके साथ ही साथ रात में मैंने 8 बजे 8 PM पर आपका SBI का क्लास चलता था, मैंने आपका टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी है मिशन IBPS, SBI और RBI को लेकर के, तो प्लीज इसको देख लीजिएगा 8 बजे। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है? तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे रात में 8 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।